नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जज हो तो ऐसा। जस्टिस अभय एस ओक रिटायर कर गए। करीब 22 साल तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल करीब 3 साल रहा। किसी भी जज के पास दो ही संपत्ति होती है, पहली ईमानदारी और दूसरी उनका इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजों की संपत्ति की घोषणा की गई है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि एक जज के रूप में जस्टिस ओक के पास कुल जमा उतना ही है जितना एक सरकारी तनख्वाह से बच सकता था। यह किसी दूसरे जज पर टिप्पणी नहीं है और ना दूसरे से तुलना है, लेकिन जस्टिस ओक के जीवन का हिसाब किताब देखकर ठिठक गया। उनके पास जो भी है, जितना भी है, उसी अनुपात में है जो पिछले 22 साल के दौरान उन्हें वेतन के रूप में मिला होगा। ईमानदारी की बात से शुरुआत इसलिए की क्योंकि 24 मई के ही इंडियन एक्सप्रेस की यह पहली खबर डराने वाली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के एक जज पर बेल के मामले में घूस लेने का आरोप लगा है, संदेह आया है। हाईकोर्ट ने उनका तबादला कर दिया है। पहले ही अविश्वास के संकट से गुजर रही न्यायपालिका के लिए ऐसी खबरें चिंता में डालने वाली हैं। लेकिन यह भी कितनी खुशी की बात है कि जिस दिन इंडियन एक्सप्रेस के डेस्क पर यह खबर लिखी जा रही होगी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के भीतर जस्टिस अभय एस ओक अपनी मामूली बचत और अनमोल ईमानदारी की हिसाब किताब लेकर गर्व के साथ रिटायर हो रहे थे। उनके काम की किताब को देखकर आप इत्मीनान कर सकते हैं कि इसी 11 साल के तूफान में किसी ने अपनी ईमानदारी के दिए को जलाए रखा। हम आपको यह नहीं बता रहे कि उनकी बचत कितनी है, क्योंकि कई बार किसी की कमाई का जिक्र अच्छा नहीं लगता, वो आपके देखने के लिए ही है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं जानता हूं कि भारत जैसे देश में सिस्टम आपको स्वाभाविक रूप से बेईमान बनाता है, इसी के लिए बेस्ट है। बेईमान लोग हर जगह सफल दिखेंगे, सत्ता को जेब में लिए घूमते दिखेंगे, लेकिन इन सब के बीच कुछ ही लोग हैं अब भी जो सत्ता की भाषा बोलने के लिए नहीं, इंसाफ करने के लिए अफसर बनते हैं, जज बनते हैं और जज का दायित्व निभा भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक की विदाई के समय का माहौल बता रहा है कि आप इस ईमानदारी और तर्कसंगत न्याय के जरिए पक्ष और विपक्ष के वकीलों की कटुता को भी खत्म कर सकते हैं। यहां आए वकीलों की संख्या बता रही है कि वे जस्टिस ओक की विदाई में शरीक होना